गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वर्ल्ड फैमिली। 7 AM पर देता हूँ मैं आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम पूरी हिंदी कवर करते हैं विद ट्रिक्स और सारे चारों जो ऑप्शन हैं उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, उसमें 100+ वीडियो पड़े हुए हैं, 100+। वहाँ जाके विजिट कर लेना और बाकी प्रैक्टिस कर लेना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है यद्यपि शब्द में संधि विच्छेद पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यदि धन अप्य हो जाएगा, यदि धन अप्य। एक चीज़ याद रखना, संधि विच्छेद कभी करो तो दोनों जो निकलेंगे ना शब्द, दोनों के मतलब निकलने चाहिए, अर्थपूर्ण शब्द निकलते हैं। ठीक है, याद रखना, यदि धन अप्य हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया था आपको ये दा क्या है, ये हलंत लग रहा है ना, तो इसका मतलब ये आधा दा है। कैसा दा है, आधा। और कभी भी या और बा से पहले कोई भी वर्ण आधा आ जाए तो वो कौन सी संधि हो जाती है, वो हो जाती है यण स्वर संधि। कौन सी, यण स्वर संधि। तो इसमें दा से पहले आधा, या से पहले आधा दा आ रहा है ना, आधा दा कैसे पता पड़ेगा, क्योंकि हलंत लग रहा है, हलंत का मतलब आधा दा है, तो ये कौन सी हो जाएगी, यण स्वर संधि। ऑप्शन बी यण स्वर संधि। ठीक है, ये क्वेश्चन जो लिए गए ना अदर्स चैनल पे ना 1 घंटे 40 मिनट में कराए, तो अब हम देखते हैं कितनी जल्दी ख़त्म करेंगे। इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। देखो ये वाला ना आपका क्वेश्चन होमवर्क है, मैंने आपको बहुत बार बताया ये, और कुछ बता देता हूँ। अंगीठी जल रही है, अंगीठी जल रही है, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अंगूठी अच्छी है, अंगूठी कैसी है, अच्छी है। ठीक है, अब बता देना इन दोनों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। ये निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, बहुवचन बताना है। क्या बताना है, बहुवचन। तो बहुवचन और एक वचन दो ही होते हैं हिंदी में। कितने होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो सब बोल रहा है, क्या बोला है, सब। मतलब सब का मतलब होता है एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा कितने भी हों तो उस किस में काउंट होते हैं, सब। मतलब ऑल, ऑल क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। वह एक वचन, मैं एक वचन, तुम एक वचन। ठीक है, और ये सब किस में आएगा, सब हमेशा बहुवचन में आएगा। ठीक है, हमेशा ही नित्य बहुवचन रहेगा सब, ऐसे समझ लो। नेक्स्ट, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है, जल्दी चलो, जल्दी चलो। देखो चलो लिख रहा है ना, तो मैंने बताया जिस भी शब्द के पीछे ना लग जाए, चल में लगा दो ना, चलना हो गया ना। तो चलना क्या है, एक क्रिया है, क्या है, क्रिया। और जल्दी, जल्दी मतलब विशेषता बता रहा है, जल्दी किसकी विशेषता बता है, चलने की। तो ये क्या हो जाए, क्रिया विशेषण। जब भी कोई शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, याद रख लेना इतना। ठीक है, नेक्स्ट, छाती पर सांप लौटना। ऐसे देखो, दो दोस्त थे, एक राम था एक श्याम था। तो श्याम ने जैसे ही BMW खरीदी तो राम की छाती पर सांप लौट गया। तो इसे क्या कहेंगे, ईर्ष्या करना। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ना इसे वाक्यांश को एक वाक्य में प्रयोग किया। तो हमेशा याद रखना, मुहावरे का ना अलग से प्रयोग नहीं हो सकता, अलग से प्रयोग वर्जित है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुहावरे हमेशा किसी के वाक्य में ही प्रयोग किए जाएंगे। और हमेशा इनके पीछे क्या आता है, मुहावरे के पीछे आता है ना। और ये क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय आपके शब्दांश होते हैं, ऐसे ये वाक्यांश होते हैं। ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य बता दे रहा हूँ, हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे नहीं होगा, चलेंगे, चलेंगे क्या हो जाएगा, चलेंगे। ठीक है, तो ये अशुद्ध है इसका डी। बाकी सब शुद्ध हैं तो उसमें कोई फायदा नहीं बताने का। सिंह वन में रहता है, सिंह कहाँ रहता है, वन में रहता है। ठीक है, तो सिंह मतलब शेर। ठीक है, तो वन में, मैं पेपर, क्या आ रहा है, मैं पेपर, उसी में से विभक्ति आ रही। तो अधिकरण के क्या होते हैं, कारक चिन्ह। इसके कारक की विभक्ति क्या होती है, मैं पेपर। अधिकरण कारक की क्या होती है, मैं पेपर। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाए, अधिकरण। कारक कितने होते हैं आपके, 8 कारक होते हैं। मगर तत्पुरुष समास और आपके संस्कृत, इनमें हम कितने कारक का यूज करते हैं, 6। और सर्वनाम में 7 कारक चिन्हों का यूज करते हैं, इसको याद रखना। और करण के साथ क्या आता है, से। और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, से। इन दोनों का ही से है। सर दोनों का से कैसे हो गया, देखो बहुत बार बताया मैंने तो आपको। कर्ण का क्या होता है, जब इसमें जुड़ाव हो, क्या हो, जुड़ाव हो। और जब अलगाव हो, अलगाव, ऐसे याद रखना, आ से अपादान, आ से अलगाव। जब आ से अपादान और आ से अलगाव हो तब तो से आता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है,
या गंगा हिमालय से निकलती है तो वहाँ अपादान। मैं पेन से लिख रहा हूँ तो वहाँ हो जाए करण। और कर्म का क्या हो, कर्म को ऐसे याद रखना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध काकी के अपादान में अपादान से और संबोधन हे राम हो बरे, ऐसे याद हो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पेपर संबोधन हे राम हो बरे। इस तरीके से हो गए ना, 2 4 6 7 8 हो गए, इसी तरीके से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है, तो जब हमारे अचानक मन से कोई भाव निकले, मन से भाव निकले और ये भी ध्यान ना रहे तो हमेशा याद रखना, इसकी ट्रिक होती है कि ये हमेशा ना इस तरीके का चिन्ह लगा रहेगा विस्मयादि बोधक। एक तो पहले आपका पूर्ण विराम होगा और नीचे क्या होगा, हल्का सा एक आपका डॉट लगा रहेगा, ठीक है, इसे याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक। कौन सा हो जाएगा, विस्मयादि बोधक, ठीक है। और वाक्य होते हैं रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल संयुक्त मिश्र, ठीक है 3। सीधे पूछा जाता है कितने होते हैं रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, ठीक है। 4 तो ये लिख रहे हैं, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेत, प्रश्नवाचक, और लिख लो निषेधवाचक, और लिख लो विधिवाचक, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना। आज्ञावाचक, एक रह गया, एक आप बताना। 4 ये लिख रहे, 3 मैंने लिख दी, एक आप बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कारखाने में 300 मजदूर काम करते हैं। 300 मतलब 300 होता है, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम, ठीक है। तो ये क्या है, 300 संख्या है ना, क्या है, संख्यावाचक। अगर मैंने लिख देता कि हमारे कारखाने में कुछ मजदूर काम करते हैं, क्या लिख देता, कुछ, तो क्या हो जाता है वो अनिश्चित संख्यावाचक, क्या हो जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, ये चीज़ याद है। और मैं कह देता हमारे कारखाने के मजदूर, मतलब ऐसे लिख देता कि 2 दर्जन केले खाते हैं। कितने खाते हैं, 2 दर्जन, तो वो क्या हो जाता, परिमाण हो जाता, ठीक है। या 100 मीटर कपड़ा खरीदते हैं, 100 मीटर कपड़े को छोड़ो, उस वाले एग्जाम्पल को छोड़ो, इतना याद रख लो केवल कि 300 मजदूर है तो संख्यावाचक, कुछ मजदूर हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, इतना याद रखना बस। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक और सार्वनामिक, ठीक है, 4 होते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सी संज्ञा है। देखो कभी भी जो जितनी भी घटना हुई है ना, अपने इतिहास की जितनी भी घटना है वो हमेशा व्यक्तिवाचक में आएंगी। बचपन में क्या है, भाव है, बचपन क्या है, भाव। अब देखो ये बहुत आता है कि बचपन में कौन सी संज्ञा है, तो बहुत सारे लोग पता है जातिवाचक करे आते हैं, तो जातिवाचक मत करना। बचपन क्या है, भाव, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, भाव है। और देखो लोहा क्या है, द्रव्यवाचक। 3 पता थे मुझे, कुंज के में मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा था कि कुंज का क्या होगा, तो ए बी और इसका देखो इसका 4 है तो इसका ये हो जाएगा। फिर मुझे पता पड़ा कि कुंज का जरूर समूहवाचक संज्ञा ही है, ठीक है, इसे ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है धनुष टंकार। मैंने हमेशा बताया इस तरीके से आ जाए, आधा आधे कुछ भी सा आ जाए, या ऊपर रेफ वाला रा उड़ता आ जाए, ठीक है। इन्हें हटा के क्या लग जाते हैं, 2 विसर्ग लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं, विसर्ग। तो धनुष टंकार का क्या हो जाएगा, धनु धन टंकार, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का क्या हो जाएगा, समधंधि। संधि विच्छेद, संधि शब्द का में कौन सी संधि है, ऐसे पूछ ले कि संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि। इस चीज को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, वाक्य का वो अंश जो वाक्य के उद्देश्य के बारे में बताता है। देखो राम बाजार जाता है, ठीक है। अब कौन बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, ठीक है। और ये क्या है, विधेय, विधेय, इसे क्या कहेंगे, इस वाक्य के अंश को कहेंगे विधेय। और ये क्या है, उद्देश्य। तो उद्देश्य के बारे में कौन बता रहा है, उद्देश्य के बारे में बताता है विधेय। कौन बताता है, विधेय, याद रखना, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही। इसमें से देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेता है कभी कभी कुछ एग्जाम्स में, जबकि मैंने 1000 बताया। सर्वनाम के कितने भेद बताता हूँ, 6। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है तो प्रश्न करते हैं निज से। इस तरीके से एक लाइन याद कर लो पूरा, ठीक है। तो 6 प्रकार के होते हैं। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह बिना, एक चीज़ याद रखना पहले तो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना योग्यता के भी, बिना योग्यता के भी साथ चलने वाला, साथ चलने वाला, उसे कहते हैं आप अयोगवाह। ये होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। क्या होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। और संस्कृत में आपके अयोगवाह होते हैं 4, इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। और अल्पप्राण क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं पहला, तीसरा और 5वां। किसी भी
वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण या पांचवा वर्ण, इसे कहेंगे आप अल्प प्राण। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, छ, त्र, ज्ञा और श्र। ठीक है, इस चीज़ को याद। और ये बहुत पूछा जाता है, छा ना किसके बाद आता है? का के बाद आता है। ठीक है, इसे याद रखना। और महाप्राण क्या कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे, किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को हम क्या कहेंगे? महाप्राण। याद रख लेना। अब तो ये फल उसके लिए हैं। अब इसमें पता है क्या किसके बारे में पूछ रहा है? उसके बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? उसके के बारे में पूछ रहा है कि उसके में क्या क्या चीज़ है। तो उसके क्या होगा? उसके हमेशा अन्य पुरुष में आएगा। किस में आएगा? अन्य पुरुष में आएगा। तो तीनों काट दो, अन्य पुरुष में ये होगा। अब के लिए आ रहा है, इसमें के आ रहा है, के लिए। तो संप्रदान का कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा ए, इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, मैं खाना खा चुका तब वो आया। जब मैंने बताया कि जब तब, जब तब, जो सो, और सबसे ज़्यादा मिलता है आपको की। ठीक है, तो जब तब, जो सो और की, अगर ये मिल जाए तो ये कौन से होंगे आपके? हमेशा मिश्र वाक्य होंगे। कौन से होंगे? मिश्र वाक्य। मैं ऊपर बताया था ना, रचना के आधार पर तीन होते हैं, सरल, संयुक्त, तो उसी का क्वेश्चन है। अब संक्षिप्त वाक्य कुछ नहीं होता है ऐसा आपका। ठीक है, इसे तो पहले ही काट दो। तो आपके इसमें क्या आ रहा है? तब आ रहा है ना, तो जब तब किस में आएगा? मिश्र वाक्य में आएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? मिश्र वाक्य हो जाएगा इसका आंसर। संयुक्त में क्या आता है? किंतु, परंतु, परंतु, इसलिए, वरना, और एवं, और एवं। ये शब्द जब भी आपको मिल जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य हो जाए। ये सरल वाक्य में ये पूछता है कि सरल वाक्य में कितने विधेय और कितने उद्देश्य होते हैं। तो एक विधेय और एक उद्देश्य होता है। ठीक है, एक विधेय और एक उद्देश्य होता है सरल वाक्य में। ठीक है, याद रख लेना। आंसर हो जाएगा इसका मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यथाविधि। यथाविधि में कौन सा समास है? तो यथाविधि बहुत बार आपने किया हो, विधि के अनुसार। क्या है? विधि के अनुसार। ये क्या है? अगर किसी भी समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, इसमें क्या है? अव्यय दे रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? अव्ययीभाव समास। और इसका पहला पद प्रधान, पहला या पूर्व पद प्रधान होता है, पहला या पूर्व पद प्रधान होता है। याद रखना इतना। इनके कभी भी बहुवचन नहीं बने, यथाविधियों नहीं कर सकते आप, कभी भी बहुवचन नहीं बनते। इस समास के जो एग्जाम्पल होंगे उसके कभी भी बहुवचन नहीं बनेंगे। और द्विरुक्ति वाले वर्ड भी इसी में आते हैं। द्विरुक्ति, जैसे आज, आज लिख दिया किसी ने, ये लिख दिया आज, आज, और बीच में हल्का सा ये हाइफन लगा दिया, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बीच में जब ये योजक चिन्ह आता है ना तो द्वंद्व समास होता है। तो ये द्वंद्व समास नहीं होगा। जब भी द्विरुक्ति हो जाए, दोनों एक सेम शब्द हों, दोनों शब्द सेम होंगे ना, तो होगा आपका अव्ययीभाव समास। ठीक है, याद रखना। और द्वंद्व ऐसे लिखते हैं, शुद्ध लिखना सीख लो, द्वंद्व। ठीक है, माता पिता, अब इसमें ना और शब्द का लोप हो जाता है और बीच में अयोजक चिन्ह लग जाता है, तो वो द्वंद्व समास होगा और दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्री में आपका अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा? अन्य पद प्रधान होता है। भगवान जी के नाम आते हैं, सारे पर्यायवाची बहुब्री में आएंगे। तत्पुरुष में क्या होता है? कारक का लोप होता है, कारक का लोप हो जाता है, 6 कारक का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा पद या आपका उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद। और ये तत्पुरुष समास 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण के भी 2 भाग होते हैं, एक तो होता है आपका कर्मधारय और द्विग, कर्मधारय और द्विग। और व्याधिकरण में 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं। वैसे कारक चिन्ह कितने होते हैं आपके हिंदी में? 8। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा योजक चिन्ह है? देखो ये जो है आपका, ये योजक चिन्ह है। कौन सा? योजक चिन्ह। और ये कौन सा है आपका? ये आपका है अर्धविराम। कौन सा? अर्धविराम। और अल्पविराम ये होता है हल्का सा। और याद रखना, ये पूछा जाता है कि हिंदी में सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है? अल्पविराम होता है। अगर ये इस तरीके से आपको दे देना 2 लगा के, तो ये होता है अपूर्ण विराम। कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण विराम। ठीक है, याद रखना। और इसे क्या कहते हैं? ये इस तरीके से त्रुटिबोधक होता है। क्या होता है? त्रुटिबोधक। ठीक है, और एक आप याद रखना कि कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु जी ने आपके विराम चिन्ह कितने बताए? 20 विराम चिन्हों का यूज किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदी में कितने विराम चिन्ह होते हैं? 20। इतना सा याद रख लेना आप, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इसके लिए। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी लिखी जाती है देवनागरी में। और देवनागरी में कौन सी लिखी जाती है? नेपाली लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है। इन दोनों को और याद रख लेना। ठीक है, गुरुमुखी में कौन सी लिखी जाती है? पंजाबी जो है ना आपकी, गुरुमुखी में लिखी जाती है। ब्राह्मी सबसे पुरानी लिपि है, सबसे पुरानी लिपि ये पूछा जाता है, सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो आपकी ये ब्राह्मी है। और एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक में हिंदी के बारे में बताया गया है। 14 सितंबर जो है आपका, वो कौन सा है? नेशनल हिंदी डे। और 10 जनवरी कौन सा है आपका? 10 जनवरी है आपका क्या? इंटरनेशनल हिंदी डे। एक चीज़ याद रखना, 14 सितंबर बताया ना मैंने आपको। अब ये बताना है 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और ये ना EVS से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको, ये भी बता दूँ। ठीक है, तो 16 सितंबर बताना।
और ये चीज़ याद रखना कि कौन से भाग में आपकी, भाग आपकी 17 में आती है हिंदी, और 8 में किस में आती है, शेड्यूल में आती है। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो, ये किस प्रकार का इच्छावाचक है, कौन सा, इच्छावाचक। इच्छावाचक को इंग्लिश में कहते हैं एडॉप्टिव, एडॉप्टिव सेंटेंस। ठीक है, याद रखना। मतलब जब कभी भी हम किसी को विश करते हैं ना, इच्छा, कामना, कभी भी किसी का अच्छा चाहते हैं, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, इच्छावाचक वाक्य लगाएंगे। ठीक, संकेतवाचक, मेरा घर उधर है, इस तरीके से। ठीक है, तो याद रखना। और विधानवाचक, राम अच्छा लड़का है, सीधे सीधे। संदेहवाचक, क्या तुम पास हो जाओगे, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अलंकार है। अब देखो सीधे, मैं तो पूरा पढ़ता ही नहीं, मैं सीधे देखता हूँ। आप, मैंने जो कुछ शब्द बता रखे हैं, क्या बता रखे हैं आपको, शब्द बता रखे हैं, उनसे निकालो। मानो, मन मानो, जन जानो, जनऊ मनऊ, ये सब किसके हैं, मन मानो, जन जानो, जनऊ मनऊ, ये हमेशा उत्प्रेक्षा में आते हैं। ठीक है, याद रखना है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार। ठीक है, और अनुप्रास फिर आता है यमक, और फिर आता है श्लेष, ये होते हैं आपके शब्दालंकार के भाग। ठीक है, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, ये होते हैं आपके अर्थालंकार के भाग, अर्थालंकार के भाव हैं। ठीक है, भाग हैं, सॉरी। और उपमा में क्या होता है, सासी से, सरिसम जैसा, जैसे, ये शब्द मिलते हैं उपमा में। और रूपक में क्या होता है, अभेद आरोप होता है। नेक्स्ट, जिसका उच्चारण ऊपर के दांत और जीभ, दांत और जीभ, तो क्या हो जाएगा, ये दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। दांत और जीभ से लगने से होता है, तो उसे क्या कहेंगे आप, दंत कहेंगे। ठीक है, अनुनासिक, अनुनासिक होते हैं आपके जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये कौन से आपके, जितने हर वर्ग का पंचमाक्षर, पंचमाक्षर आपका अनुनासिक होगा। जैसे का वर्ग का क्या है, डा, और चा वर्ग का क्या है, का छतरी लेके जहाज पे जाएगा और माला चढ़ाएगा, ये इस तरीके से, ये हो जाएगा टा वर्ग का। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, क च ट त प, प फ ब म, ये त थ द द न, ये ट ठ ड ण, ये, और च च ज ज अइया, ये, और क ख ग घ ण, ये। अच्छा, ये चीज़ याद रखना आप, ये इस तरीके से कभी लगता है तो ये का वर्ग का होता है, इस तरीके से लगता है तो ये उच्छिप्त होता है। क्या होता है, उच्छिप्त होता है। और केवल ये आ जाता है ना, तो ये टा वर्ग का होता है। तो 3 डा बनते हैं आपके, कितने डा बनते हैं, 3 तरीके के डा बनते हैं। इसमें आगे बिंदी लगती है, इस वाले में नीचे लगती है, तो ये उच्छिप्त हो जाता है। और कुछ भी बिंदी वगैरह नहीं लगती है ना, तो वो हो जाता है टा वर्ग का। ऐसे आ, टमाटर ठंडे, ये आ रहा है ना टा वर्ग का तीसरा, तो ये क्या है आपका, अल्प प्राण भी है और टा वर्ग का भी है, याद रखना। ठीक है, और कंठ में क्या आता है, का वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है, का वर्ग आता है। अ, आ और ह और विसर्ग, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण बताना है। तो तात्कालिक वर्तमान को हम और क्या कहते हैं, अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। तो मतलब जो काम चल रहा है, तो चल कौन सा रहा है, वह पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा है, तात्कालिक वर्तमान। वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, 5, और भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6, भविष्यकाल कितने प्रकार का होता है, 3। ठीक है, इन्हें याद रख लेना। नेक्स्ट है, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर कौन सा लगता है, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है पूर्ण विराम। कौन सा विराम, ये। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि हिंदी का केवल एक ही विराम चिन्ह है, हिंदी का केवल एक विराम चिन्ह है, और बाकी सब हमने इंग्लिश से कितने लिए, इंग्लिश से हमने लिए 19। ठीक है, याद रखना। और प्रश्न चिन्ह इस तरीके से बना देते हैं, और अर्धविराम इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, अल्पविराम हल्का सा यूँ लगा देते हैं, यूँ। ठीक है, हल्का सा यूँ, हटाओ इसे, ये ऐसे देख लो। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। और 20 बताएं आपके कामता प्रसाद गुरुजी ने, कामता प्रसाद गुरुजी ने कितने विराम चिन्ह बताएं, 20। नेक्स्ट, अब देखो ये ना नैना मैम ने पूछा था कि संदेह और भ्रांतिमान में उन्हें थोड़ा सा ना डाउट था कि संदेह अलंकार किसे कहते हैं और भ्रांतिमान। तो ये कमेंट बॉक्स में किसने पूछा था, नैना मैम ने पूछा था। ठीक है, तो उनकी ही कमेंट की वजह से ये आपको बताया जा रहा है संदेह और भ्रांतिमान। तो आप लोगों को भी कोई अगर डाउट लगता है, क्वेरी लगती है, तो आप लोग भी पूछा करो। ठीक है, तो मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। एक होता है संदेह अलंकार, एक होता है भ्रांतिमान अलंकार। एक चीज़ याद रखना कि जहाँ अंत तक, एंड तक जहाँ संशय बना रहे, जहाँ संशय दूर ही ना रहे, मतलब एक बार अगर हो गया तो वो बना ही रहेगा।
दूर नहीं हो सकता आपका। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, मतलब ये आप आखिरी तक ये पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन किसके अंदर था, कि साड़ी के अंदर नारी थी या नारी के अंदर साड़ी थी। ठीक है। भ्रांतिमान क्या होता है, थोड़ी देर के लिए भ्रांति होती है और फिर उसके बाद ना पता पड़ जाता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है। जैसे ओस बिंदु चुन रही हंसनी मोती उनको जान, जैसे ओस के बिंदुओं को ना हंसनी चुन रही है क्योंकि वो समझ रही है कि वो क्या है, मोती है। क्या है, मोती है। मगर मोती क्या होता है, कठोर होता है। और ओस के बिंदु क्या होते हैं, वो तो मुंह में जाते ही एकदम से पता पड़ जाएगा आपको। तो वो जब उसे कठोर नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगेंगे, कठोर, तो उसे तुरंत पता पड़ जाएगा कि ये तो भ्रांति हो गई और ये मोती थे ही नहीं। तो जैसे ही उसे पता पड़ गया मोती नहीं थे, तुरंत उसकी भ्रांति दूर हो जाएगी। और इस भ्रांतिमान अलंकार में जनु, जान और जानकर, जनु, जान, जानकर, इस तरीके के शब्द और आते हैं, तो इन्हें भी आप लिख लेना। संदेह अलंकार में नैना में बहुत ही थोड़े समय के लिए संशय होगा। संदेह अलंकार में बना रहता है, सॉरी, संदेह अलंकार में जो संशय होगा आखिरी तक बना रहेगा और भ्रांति होती है थोड़ी समय के लिए। याद करने की एक और ट्रिक बताऊं। भ्रांति में देखो इस तरीके से, और देखो, संदेह, संदेह, और ये होते भ्रांति। कौन सा शब्द छोटा है, ये वाला शब्द छोटा है, तो इसमें होगी थोड़ी देर के लिए। कोई भी आपको संशय या भ्रांति थोड़ी देर के लिए। और संदेह बड़ा है तो मतलब ये बना रहेगा, संदेह एंड तक बना रहेगा क्योंकि ये बड़ा शब्द है। और भ्रांति बहुत छोटा शब्द है तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ प्रैक्टिस समाप्त हुआ। और देखो हम लोगों ने कितनी देर में किया है, हम लोगों ने 20 मिनट में कर लिया है। बाकी चैनल पे ना 1 आवर और 40 मिनट, देख रहे हो, मतलब 100 मिनट में ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं। और देखो मैं आप लोगों के लिए इतनी हेल्प कर रहा हूँ, इतनी मदद कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा सा सपोर्ट करो। दिल से कह रहा हूँ यार, प्लीज़ कर दो थोड़ा सा सपोर्ट। उतनी ज़्यादा हमें व्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं जितनी हम लोग मिल के मेहनत करें। तो आप और मैं अगर दोनों मिल जाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा इस चैनल को ग्रो कर सकते हैं, साथ में मिलके इंटरेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप मेरा सहयोग करेंगे। इसी वीडियो के साथ मैं ये थोड़ा सोचता हूँ कि शायद आप मेरा सपोर्ट करें। तो प्लीज़ ये आप लोगों से ना दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों से कहना, सब्सक्राइब करवा देना। अगर एक यूज़र, अगर एक देखने वाला ना एक लोग से भी सब्सक्राइब करवा देगा तो वो भी काफ़ी है मेरे लिए। तो प्लीज़ इतना सपोर्ट कर देना। एक लोग, एक किसी भी अपने दोस्त से सब्सक्राइब करवा देना। अपना और अपनों का ध्यान रखना। कोई भी कन्फ्यूजन आया हो, कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। और बाकी कोई भी आप कहीं देते हो टेस्ट, उसमें कन्फ्यूजन होता हो तो उसके लिए भी पूछ लिया करो। 24/7 आपको रिप्लाई करूँगा। वह कमेंट बॉक्स में नहीं समझा पाया तो वीडियो में उस क्वेश्चन को लेके आऊँगा, जैसे आज ही नैना मैम का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाकी इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।